नारायण के चरणों से निकली हैं और जिस कथा का आप रसपान कर रहे हैं भागवत कथा, वो कथा भगवान के मुख से प्रकट हुई है और ये दोनों ही अमर कथाएं। और ये कुमारी ऐसी ये 10 रुपए भगवान की कथा में दान कर रही है। सदा ही जय जयकार हो। वो गंगा हमारे पापों को काटती है और ये गंगा जो अमृतमय गंगा है, ये हमें मोक्ष के द्वार लेकर के जाती है। ऐसी पावनमय कथा भगवान की। ब्लूटूथ से चला दो। आज तृतीय दिवस की कथा में प्रकाश डालेंगे। सबसे सर्वप्रथम राजा परीक्षित के जन्म की कथा। महाराज परीक्षित का जन्म कैसे हुआ? महाराज परीक्षित का जन्म कैसे हुआ? ये किनके पुत्र थे? इनकी माता का नाम क्या था और इनके पिताजी का नाम क्या था? देखिए भागवत कथा ऐसा नहीं है कि देखिए बात चल रही है, बड़ी गहरी बात चल रही है उधर। ऐसा जी करेगा भाग ही नहीं सीधे में से। बताऊं इन्हें रखना तो इन्हें सालों को 2000 रुपये भाव इन्हें अरे कहने कुछ ना कहने कुछ नहीं है। राधे, ये भगवान की जो कथा है ना, ये हमें जीवन में जीना सिखाती है। आपने जन्म लिया है लेकिन ना तो आपको जीने का तरीका पता, हमें अपनी जिंदगी कैसे जीनी है, ना आपको खाने का पता, ना आपको रहने का पता। अब बहुत से कह रहे महाराज जी हमें तो खाने का पता है, 4 रोटी खावे 6 रोटी खावे। और ये गुप्त दान 20 रुपए का दान। सदा ही जय जयकार हो। खाने का भी तरीका होता है और पति पत्नी के बीच रिश्ता क्या होना चाहिए, प्रेम कितना होना चाहिए और पिता पुत्र के बीच कितना प्रेम होना चाहिए, ये सब भागवत जी ही तो सिखाती है। लेकिन कथा को सुनते हैं और कथा को सुन करके पंडाल से बाहर गए, बस भूल गए गुरुजी ने कौन सी बात बताई। जो आप कथा सुन रहे हो, कथा सुन करके हृदय में धारण करें। कानों से सुनना और हृदय में अगर भागवत जी की आपने एक बात भी धारण की तो समझ लो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। बोले गोविंद भगवान की जय हो। ऐसी पावन वही गंगा है। ये हमें वो सिखाती है कि हमें करना क्या चाहिए। आज तृतीय दिवस की कथा है और आज मैं पूछना भी चाहूंगा माताओं से कि व्यासपीठ के सामने बैठी है माताएं, ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना कोई भी। कितनी माताएं ऐसी हैं जो अपने पति के पैर छूती हैं सुबह? एक ना है महाराज, सब पतिव्रता है। बड़े शर्म की बात। अरे यही तो भागवत जी सिखाती है, ये भागवत जी सिखाती है। अब बातें मत करो, मेरी बात सुन लो। अफसोस की बात है, वैसे जहां भी कथा करते हैं ना तो 99% तो गोल, लेकिन 1-2 हाथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो एक भी नहीं। अच्छा वो माताएं हाथ खड़ी करें, चलो पैर तो नहीं छूती, जो अपने पति के पैर दबाती हैं। पैर दबाने वाली हैं एक तो। अच्छा जितनी माताएं बैठी हैं ना, बड़ी ये समझ रही होंगी गुरुजी कैसी बात कर रहे हैं, कितनी बड़ी तूफान की बात करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, पति के पैर भी छूने चाहिए और पति के पैर भी दबाने चाहिए।
जब हम पति के पैर दबाते हैं, जानते हो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक स्त्री के शनि का वास होता है। कहते हो ना महाराज जी हमारी ग्रह देखो कैसे खराब चल रही है, और ग्रह तो खराब चलेगी। और घोटू से लेकर पैर तक पुरुष के शुक्र का वास होता है। और जब आप पैर दबाती हो ना दोनों हाथों से, तो शुक्र और शनि जब ग्रह एक साथ मिलते हैं तो घर में मंगल ही मंगल होता है। बोले गोविंद भगवान की जय। दूसरी बात, अच्छा एक बात बताओ, पैर नहीं छूती, पैर नहीं दबाती, थोड़ी बांसुरी की आवाज हल्की। आपने विष्णु भगवान की तस्वीर देखी है? किस किसने देखी है ईमानदारी से बताओ। जो विष्णु भगवान लेटे हैं, लक्ष्मी जी बैठी हैं, जो शेष नाग पे लेटे हैं विष्णु भगवान, देखिए तस्वीर। तो लक्ष्मी जी कहाँ बैठी है? जोर से बताओ। तो तुम पति के सर पर बैठ जाओ। क्यों भाई? वो तो लक्ष्मी है। जब लक्ष्मी अपने पति के चरणों में बैठी है तो तुम तो महालक्ष्मी हो, उनके सर पर बैठो। क्यों बैठ रही हो चरणों में? वो क्यों बैठी है? जानते हो पंडित जी के पैर क्यों छूते हैं? पंडित जी को घर बुला करके भोजन क्यों कराते हैं? पंडित जी के पैरों में वास करती है लक्ष्मी जी। जिस घर में ब्राह्मण के चरण पड़ जाए उस घर से दरिद्रता दूर हो जाती है, उस घर में मंगल ही मंगल हो जाता है। इसलिए तो पंडित जी के पैर छूते हैं। और पति के पैर क्यों छूते हैं? प्रैक्टिकल करके देख लो। आप मेरी बात का जो मैं कह रहा हूं आप 1 महीना करके देख लो। जो माताएं अपने पति के पैर छूती हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कह रहे हैं, वो माताएं कभी डॉक्टर के पास दवाई लेने नहीं जा सकती। ये सच्चाई है। वो पावरफुल शक्ति है पति में। हेलो। और ये 40 रुपए हिमांशु चौहान और नितिन चौहान, 40 रुपए का दान हिमांशु चौहान और नितिन चौहान। और ये प्रसाद है इनकी तरफ से 5 दर्जन केला। भगवान की कथा में प्रसाद है। भगवान से प्रार्थना मनोकामना पूर्ण हो, सदा ही जय जयकार हो। दूसरी बात, मैं पति की सेवा आपसे क्यों बार बार कह रहा हूं? पति की सेवा करनी चाहिए। ना कोई व्रत करे, ना कोई मंदिर जाए, ना कहीं तीर्थ धाम जाए, केवल निज पति की सेवा करने से स्त्री को कोई नहीं रोक सकता स्वर्ग जाने से। मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कह रहा है। दूसरी बात, आपने भगवान को देखा है? नहीं देखा ना? देखा है तुमने? लेकिन हाँ, भगवान को कौन स्त्री देख सकती है? जो अपने पति की सेवा करती है। इस पति की सेवा करने से उस पति के दर्शन हो जाते हैं। पति भी तो 2 हैं, एक नहीं है, 2 हैं। 2 पति हैं। ये पति हमारे देह पति हैं, हमारे शरीर के मालिक हैं। एक प्राण पति है। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति स्वामी, सबके। वो हमारे भी हैं, तुम्हारे भी हैं, सबके प्राण पति हैं। एक है हमारे देह पति जो हमारे शरीर के मालिक हैं, एक प्राण पति है। और प्राण पति के दर्शन कैसे हो जाते हैं? छोटी सी कथा है, ध्यान से सुनो। एक बार एक माता अपने पति के, एक बहन अपने पति के रोज पैर दबाती, प्रतिदिन सेवा करती। और पैर दबाती दबाती एक दिन मन में विचार करने लगी, हे भगवान, मैं अपने पति की इतनी सेवा करूं, लेकिन मेरे पति ने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि तुम खाना खा लो। आज इतने दिन विवाह को हो गए। ऐसे लग रहा है कितनों बड़ो गलों से बैठो, इसको कुछ मिट डाल दे, मिट थोड़ी सी। आज कितने दिन पति की सेवा करते हो गए, लेकिन आज तक ये नहीं कहा कि तुम भोजन कर लो। और मैं जब तक भोजन नहीं करूंगी
जब तक ये मुझसे नहीं कहेगी, चाहे मैं भूखी मर जाऊं। अब रोज उसका तो काम, पतिदेव आए पैर दबाए। अब 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 8 दिन हो गए पूरे। अब वो धीरे धीरे हारने लगी, कमजोर हो गई। जब कमजोर हो गई, पति की सेवा फिर भी कर रही है रोज, तो भगवान ने सोचा, मेरे नारायण ने, कि ये पति की सेवा कर रही है, अगर मैंने इसको नहीं बचाया तो ये मर भी सकती है। भगवान ने कहा, ये तो पूरा दुष्ट है, ड्यूटी से आता है, लेट जाता है, पैर दबाता है, सो जाता है, ये कभी नहीं कहेगा भोजन की। अब भगवान ने उसके पति का रूप बनाया, और दोपहर को जैसे ही भोजन का समय हुआ 12 बजे, तो भगवान आए और खिड़की से कह के चले जाए, सुनती हो, खाना खा लेना। अब तो बड़ी प्रसन्न हो गई, हे भगवान, मेरे पति तो मुझसे रोज कह के जाते हैं अब तो भोजन के लिए, अब तो खाऊंगी। खाना खाने लग गई। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, प्रतिदिन ऐसे ही भगवान आए और कह के चले जाए। अब एक बार रविवार का दिन था, उनके पतिदेव बोले, भाई आज हम ड्यूटी नहीं जाएंगे, आज हम घर पे ही रहेंगे। अब घर पे ही आराम कर रहे थे, उनकी पत्नी पैर दबा रही। अब 1 से 2 बज गए। अब भगवान ने देखा, आज तो साहिबान घर पे ही पड़े हैं, अगर मैं कहूँगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या करूं, भगवान तो बाट देख रहे दरवाजे पे, कैसे करूं? और मैं जब तक नहीं कहूंगा मेरी भक्ताएं रोटी भी नहीं खाएंगी। अब वो पतिदेव कहे तो कहे, उन्होंने आज तक बोला ही नहीं। अब 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए। अब वो पैर दबाती दबाती थक गई, बोली, हे भगवान, आज ना कह रहे भोजन की है, रोज तो कह के चले जाएं, लेकिन आज भोजन की क्यों ना कह रहे? अब उन्होंने तो कभी कहा नहीं। अब भगवान ने सोचा कि भाई ये भी कहेगी नहीं, मैं भी बुआ राम राम लगाओ लो, हरकेश जी की बहन बुआ जी, और ये श्रीमान जी हरकेश राणा जी की बहन जी हैं। हम तो इतना जाने हैं, बुआ जी हैं। बुआ जी ये गजरौला से चल करके आई हैं, भगवान की कथा में 200 रुपए का दान कर रही हैं। भगवान से प्रार्थना, मनोकामना पूर्ण हो, सदाई जय जयकार हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब उन्होंने तो कभी कहा नहीं। भगवान ने कहा, भाई 3 बज गए, भोजन नहीं खाया मेरी भक्त ने। अब भगवान जी आए, धीरे धीरे देख रहे हैं कि साहिबान पैर दबा रहे हैं। अब भगवान जी कह के गए, सुनती हो, खाना खा लेना। बोली, हे भगवान, मेरे पति तो मैं पैर दबा रही हूँ, ये तो सो रहे हैं, लेकिन कौन कह के गया? और मेरे पति की आवाज में। अब वो पति के पैर छोड़ भागी भागी गई, और जाकर देखा तो दरवाजे से मेरे ठाकुर जी जा रहे थे। बोले, गोविंद भगवान की जय हो। पैरों में पड़ गई, पैर पकड़ लिए, हे प्रभु, इतनी बड़ी। अब भगवान ने कहा कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा कोई, सुन, तैने अपने पति की सेवा की है, अपने पति की सेवा करने से तुझे मेरे दर्शन हो गए। बोले, गोविंद भगवान की जय हो। अगर मैं नहीं आता तो तू मर जाती, तू अपने सत्य पर अटी हुई है। इसीलिए पैर छुआ करें। और आजकल तो पैर छूने के तरीका भी बदल गए हैं। जो आजकल के नौजवान है ना, वो घोटे पे से पैर छू के भग जाता है, जानते हो? और बहुत कहते हैं, गुरुजी हम पैर तो छूते हैं, लेकिन पैर छूने का फल नहीं मिलता। मिलेगा कहाँ से, तुम जानते ही नहीं। और ये आशीष 20 रुपए का दान, आशीष 20 रुपए का दान करते हैं, सदाई जय जयकार हो। ध्यान रखना, ये गुरुकुल में संस्कार सिखाए जाते हैं, शास्त्रों में। हम किसी संत के, किसी भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, किसी संत के पैर छू रहे हैं, इधर देखो बेटा, या किसी ब्राह्मण के पैर छू रहे हैं, तो देखो हाथों को इस तरह से करना चाहिए। ये अंगूठा इस अंगूठा से लगना चाहिए, और ये अंगूठा
दूसरे पैर के अंगूठे से लगना चाहिए, आपका मस्तक चरणों में होना चाहिए, तब फल मिलता है। पैर भी हर किसी के नहीं छूने चाहिए। शास्त्रों में बताया है केवल पति गुरु के पैर छूने चाहिए और सास ससुर के भी छू लेने चाहिए। कभी सोचो गुरु जी ने तो मना कर दी, वो माता पिता के रूप में आ गए ना, एक पति और एक गुरु। ऐसे लोगों के भी पैर नहीं छूने चाहिए कि हमारा रिश्तेदार है शराब पी के आया है, मत छुओ। जानते हो पैर छूने से होता क्या है? आप हमारे पैर छू रहे हो, जो हमारे अंदर ज्ञान है ना वो आपके पास जा रहा है। हमारी दुआएं, हमारा आशीर्वाद, हमारा ज्ञान जा रहा है आपके पास। और सामने वाले ने शराब पी रखी है, तुम पैर छू रहे हो तो उसकी शराब भी तुम्हारे पास आ रही है, तुम्हें भी नशा सा हो जाएगा। अब नशा भी ना आएगा तो कम से कम बदबू तो आ ही जाएगी। हैं, देखो कितनी बुरी आ रही है पी रखी है इसने। इसीलिए पैर छूने के भी तरीके हैं। समारोह राधे बोलिए गोविंद भगवान की। अब कल से छुओगी पैर हैं? अब कल पूछूंगा मैं। अब जब तक कथा चलेगी प्रतिदिन पूछूंगा कितनी संख्या बढ़ी। अगर बढ़ेगी संख्या तो समझो कथा का फल मिल रहा है? और संख्या ना बढ़ी तो भाई ऐसे मानो हम तो बेकार ही हैं जो कथा सुना रहे हैं। देखिए कथा को सुन करके उसका पालन करें। और एक बात और बताएं, जब तुम पैर छुओगी ना तो पतिदेव भी इतने निर्मोही ना है, जो तुम मांगोगी वो मिलेगा। लेकिन पैर छूने की तो छोड़ो, आजकल की तो बहुएं ऐसी आ गई हैं, अगर बेटा पसंद ना करे बहुओं को तो बहुएं भी पहले तो लिपस्टिक लगाएंगी, लालो फेयर एंड लवली की क्रीम लगाएंगी, साड़ी पहनेंगी, बेरी बेरी कहेंगे देखियो जी ना सुनना है, अच्छी लग रही हूं मैं। अब अच्छी ना बताए तो घर में झगड़ा। ध्यान से सुन लो, अच्छी पत्नी वो है जो पतिदेव कहे कि तुम जैसी पत्नी पाकर के मैं धन्य हो रहे हैं। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्काल परखी उचारी। पत्नी की परीक्षा विपत्ति के समय होती है, जब पति पर कष्ट आ जाता है, जब वो अकेला हो जाता है, पति के पास पैसा नहीं होता। और आजकल की पत्नी ऐसी हो रही है कि पैसा सुंघा रही है, दुबका रही है। और जब मोदी जी नोटबंदी कर रहे हैं तो फिर उन्हें बहा रही है, 500 के लिए कर रहे हैं। पतिदेव से हाँ मानता हूं पैसे तो जोड़ो, लेकिन जब विपत्ति का समय आए तो पति को साथ देना चाहिए। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, नारी की परीक्षा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी कह रहे हैं रामायण में। उनकी परीक्षा विपत्ति के समय जब दुख हो तो पति के साथ कांधे से कांधे खड़े हो जाओ, महाराज चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूं, किसी बात से मत घबराओ, तो वो काम आसान हो जाएगा। फेयर एंड लवली की क्रीम लगाने से सुंदरता नहीं आती, या अच्छा श्रृंगार करने से सुंदरता नहीं आती। सुंदरता अच्छे कर्मों से आती है, अच्छे विचारों से आती है, अच्छी नियत से आती है। बोलिए हरि भगवान की। आइएगा, बड़ी सुंदर पावन कथा परीक्षित महाराज के जन्म की। एक समय महाभारत काल के युद्ध में, महाभारत की चर्चा सुनी होगी, जब सभी कौरव मारे गए
तो दुर्योधन धराशायी पड़ा था, चोटिल हुआ पड़ा था। अब दुर्योधन जब बेहोश पड़ा था तो उधर से अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने पूछा, अरे मित्र, काश मैं तुम्हारा सेनापति होता तो ये दिन तुम्हें देखना नहीं होता। मैं राजा परीक्षित की कथा सुना रहा हूँ, परीक्षित जी का जन्म, आप ध्यान से सुने महाराज जी। और ये दिनेश और राजकुमार जी, दिनेश जी और राजकुमार जी 20 रुपए का दान कर रहे हैं। सदा ही जय जयकार हो। अश्वत्थामा ने कहा कि अगर मैं आपका सेनापति होता तो ये आपकी दशा नहीं होती। दुर्योधन ने कहा, मेरे लिए अब क्या कर सकते हो? दुर्योधन ने कहा कि सुनो, मेरे जितने भी भाई थे वो सब मर गए और ये पांचों पांडव मेरे सामने अब भी ऐसे ही खड़े, कोई भी नहीं मरा। फिर क्या चाहते हो? अश्वत्थामा ने कहा। दुर्योधन ने कहा, मैं चाहता हूं इन पांचों पांडवों के शीश काट के मुझे दे, बस यही मेरी अंतिम इच्छा है। दुर्योधन को एक श्राप था, क्या? कि जिस दिन तू पहले हंसेगा और हंसने के बाद तुरंत रोएगा, उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब उधर युद्ध विश्राम के बाद, जीतने के बाद भगवान ने कहा पांडवों से कि सुनो भाई, आज तुम युद्ध जीते हो, आज कुछ उत्सव मनाएंगे। तुम अपने शिविर में नहीं जाओगे, जो शिविर बनाए हुए थे विश्राम के, आज शिविर में नहीं जाओगे। पांचों पांडव उत्सव मनाने चले गए। बेटा उधर जाओ। और उनकी जगह द्रौपदी के 5 पुत्र, मासूम छोटे छोटे बच्चे, वो शिविर में सो रहे थे। अब शिविर में जाकर के जैसे अश्वत्थामा ने देखा तो द्रौपदी के 5 पुत्र थे, 5 पुत्रों के शीश को काट दिया। और श्रीमान जी राहुल, उन्हीं की पुत्री कुमारी तृप्ति, ये 50 रुपए भगवान की कथा में दान कर रही है। सदा ही जय जयकार हो, कल्याण हो। 2-4 नाम लिख ले वैसे। 5 पुत्रों के शीश को काट लिया और जाकर के अश्वत्थामा को दुर्योधन को दे दिया। दुर्योधन ने पहले देख के बहुत हंसा कि मेरे दुश्मनों के शीश आ गए, और जब उसने पास में देखा तो बहुत चीख चीख करके रोए। बोले, अरे अश्वत्थामा, ये मेरे दुश्मन नहीं है, ये तो मासूम द्रौपदी के 5 बच्चे हैं। अरे मूर्ख, इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? तूने हत्या गलत की। जैसे ही दुर्योधन रोया, दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अब उधर द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए गए। द्रौपदी को जैसे ही पता चला, द्रौपदी फूट फूट करके रोने लगी। अर्जुन आए, अर्जुन ने कहा कि सुनो, मैं आज सौगंध खाता हूं, मैं कुंती पुत्र सौगंध खाता हूं कि जब तक इन बच्चों के हत्यारों को तुम्हारे कदमों में ना ला दूंगा, तब तक ये मैं अपना गांडीव धनुष नहीं छूऊंगा। आज अर्जुन प्रतिज्ञा करके चला और अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अश्वत्थामा को जैसे ही पकड़ा, उधर से भगवान आ गए। भगवान ने कहा, रे तुमने इसको क्यों पकड़ा? अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या करके आया है ये। भगवान ने कहा, मार दो इसे, पकड़ना ले जाना ठीक नहीं है, मार दो। अर्जुन ने कहा कि सुनो केशव, मार तो मैं सकता हूं, लेकिन ये द्रौपदी का अपराधी है। आज अश्वत्थामा को पकड़ करके बीच सभा में लेकर के आए। श्रीमान जी विवेक जी, उन्हीं के बच्चे युग और कनिका 50 रुपए भगवान की कथा में दान कर रहे हैं। सदा ही जय जयकार हो।
एक भगा दूंगा मैं, कलो बैठ रहा हूँ, बता। राधे राधे श्याम, जय श्री राधे, जय श्री राधे, हेलो श्री राधे, यहाँ बढ़ाओ आवाज इसकी, बढ़ाओ। राधे श्री राधे। आज भी सभा में पकड़ करके अश्वत्थामा को ले आए और द्रौपदी ने, देखिए एक बात, अगर किसी माँ के 5 पुत्र मर जाए और हत्यारा अगर सामने आ जाए तो क्या करेंगी आजकल की माताएं? लाओ डंडा, सबसे पहले यही तो खोपड़ो फोड़ूंगी, हैं? आज यही मारूंगी, मेरे बच्चे मारे हैं। अब जैसे ही बीच सभा में लेकर के आए, द्रौपदी ने देखा अश्वत्थामा आ गया, तो द्रौपदी ने सबसे पहले अश्वत्थामा को दंडवत प्रणाम किया। उस मां ने प्रणाम किया जिसके 5 पुत्र मर गए। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी ये कौन सा न्याय है? आयुष और शनि 20 रुपए का दान करते हैं, सदाई जयकार हो। 5 बच्चे आपके मार दिए और आप खामोश, इसको प्रणाम कर रही हो? द्रौपदी ने जवाब दिया, अर्जुन जानते हो ये अश्वत्थामा कौन है? बोले हाँ जानता हूं, ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है। दूसरी बात, ये ब्राह्मण है। गुरु पुत्र पिता तुल्य होता है। दूसरी बात, ये ब्राह्मण है, अगर मैं इसको सजा देती हूँ, मैं इसको मारती हूँ तो 100 गाय हत्या मुझ पर पाप लग जाएगा। बोले गोविंद भगवान की, इसलिए अर्जुन मैं इसे मारूंगी नहीं। ब्राह्मण कितना भी कठोर वचन बोलता हुआ हो, कैसा भी ब्राह्मण हो, उसको कभी दंडित नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। द्रौपदी ने छोड़ दिया। अर्जुन ने कहा, ऐसे तो इसे छोड़ना ठीक नहीं। भीम ने कहा, भैया तुमने छोड़ दिया, अब बारी आती है धर्मराज की, युधिष्ठिर की। युधिष्ठिर से पूछा गया कि क्या किया जाए? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, जैसी द्रौपदी की इच्छा है, क्योंकि गुरु का पुत्र है। दूसरी बात, ये ब्राह्मण है, इसको छोड़ दिया जाए। अश्वत्थामा को छोड़ दिया। लेकिन अगर किसी करोड़पति व्यक्ति, कोई सम्मानित व्यक्ति, अगर उसकी कहीं सभा में बेइज्जती हो जाए तो उसे मृत्यु समान ही मानते हैं। कहते हैं ना, जिसके बात न लगी उसके लात का लगी। इतना बेइज्जत किया अश्वत्थामा को, उसने सोचा कि तेरी तो मृत्यु हो गई, उसको छोड़ दिया। लेकिन ये सौगंध खा चुका अश्वत्थामा कि मैं सौगंध खाता हूं कि पांडव वंश का विनाश कर दूंगा। पदार अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, और अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा। परीक्षित जी आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। तुमसे कोई पूछने लग जाए भागवत कथा में कौन बने, कि परीक्षित जी बताओ अपने माता पिता का नाम, तो कैसे बताओगे? अब सुन लो। अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में महाराज परीक्षित पल रहे थे। अब जब परीक्षित पल रहे थे, अश्वत्थामा ने सोचा, भाई अगर ये बच्चा पैदा हो गया तो पांडवों का तो वंश फिर से शुरू। अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया और उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहता था। ध्यान रखना, जब ब्रह्मास्त्र चलता है ना तो कोई रोक नहीं सकता, किसी की कोई ताकत नहीं ब्रह्मास्त्र को रोके। ब्रह्मास्त्र जैसे चला, उधर से भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के, मेरे ठाकुर जी ने जो भक्ति ये कहते हैं ना, भगवान कहाँ रक्षा करते हैं,
भगवान सामने तो सामने, गर्भ में जाकर भी रक्षा करते हैं। उत्तरा की गर्भ में जाकर के राजा परीक्षित की रक्षा की, ब्रह्मास्त्र को अपने आप ले लिया और परीक्षित महाराज को चोट नहीं आने दिया। ऐसे है मेरे ठाकुर जी। पता चल गई माता पिता का नाम परीक्षित जी। हाँ, पिता अभिमन्यु और माता उत्तरा, राजा परीक्षित की। आज महाराज परीक्षित का जन्म हुआ और ये अंश चौहान भगवान की कथा में 10 रुपए का दान करते हैं, कल्याण हो।